एक दिन अचानक इस पूरी दुनिया में डंजन अपीयर होने लगे और डंजन के अंदर से मॉन्स्टर निकलने लगे और उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए अवेगनर्स सामने आए जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज थी। इसके बाद हमें कुछ अवेगनर्स को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन सीकर ग्रुप के मेंबर्स थे। उनके सामने ही एक बंदे को मॉन्स्टर मारने वाला था। एक बंदा कहता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मरने वाला है। दूसरी लड़की कहती है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि इस बंदे को बचा लेता है और हमारे हीरो का नाम है मिसाटो कोइचिरो। मिसाटो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए कूद पड़ता है और उन मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह मारता है। और हाँ, हमारा एमसी मिसाटो कोइचिरो इस गोल्डन सीकर ग्रुप का लीडर है। एक चूहे जैसे मुंह वाला बंदा कहता है कि ये तो कमाल का है, ये उन सभी को अकेले ही मार रहा है। दूसरी लड़की कहती है कि इसके पास टाइम मैजिक है इसलिए ये फ्यूचर को देख सकता है और इसे पता है कि मॉन्स्टर क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिसाटो ने लगभग सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और मिसाटो उस गेट को सील करने वाला था। तभी अचानक से उसके पीछे एक धमाका होता है और मिसाटो भी उस गेट के साथ खुद भी सील हो जाता है और हम देखते हैं कि यह सब उसी के कॉमरेड्स ने किया था। मिसाटो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि उसने कभी ऐसा फ्यूचर नहीं देखा था कि खुद उसी के कॉमरेड्स उसे धोखा देंगे। मिसाटो कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। बीच वाले बंदे का नाम नथेनियल है। नथेनियल कहता है ये तो साफ साफ है कि हमने तुम्हें धोखा दिया है। मिसाटो कहता है और तुमने ऐसा क्यों किया। एक लड़की कहती है कि तुम एक लेवल 100 के मॉन्स्टर हो जिसके पास की टाइम मैजिक है। दूसरी लड़की कहती है हम तो सिर्फ आराम से पैसा कमाना चाहते हैं और तुम सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहते हो। नथेनियल कहता है लेकिन आज हमारा आखिरी वक्त है। मिसाटो इन पर चिल्लाते हुए सोच रहा था कि आखिरकार इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। क्या इस वजह से कि मैं गोल्डन सीकर ग्रुप का लीडर था? क्या इस वजह से कि मैं लोगों को मॉन्स्टर से बचाना चाहता था? तो फिर क्यों इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। इसके बाद मिसाटो के पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। उनमें से कुछ को मिसाटो मार देता है। इसके बाद मिसाटो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। इसके बाद मिसाटो अपनी टाइम एट्रीब्यूट की मदद से फ्यूचर देखता है जिससे कि वो पता लगा सके कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। लेकिन वो देखता है कि वो हर फ्यूचर में मरने वाला है, उसका यहाँ से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी मिसाटो तय करता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। कुछ देर बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर को मार मार कर मिसाटो की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद मिसाटो कहता है कि मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाया और अब लगता है कि अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है अपनी मौत को स्वीकार करने के सिवा। हालांकि मैं इस तरह नहीं मरना चाहता, मैं फिर से रिइंकार्नेट होऊंगा और फिर से अपनी ताकत हासिल करूंगा और इन कमीनों से बदला लूंगा और मैं इनसे रिग्रेट करवाऊंगा कि इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। और इसी तरह लड़ते लड़ते मिसाटो की मौत हो जाती है। इसके बाद मिसाटो की आंखें खुलती हैं। वो शीशे में देखते हुए कहता है लगता है कि रिइंकार्नेशन काम कर चुका है। इसके बाद मिसाटो को पता चलता है कि मिसाटो को मरे हुए 20 साल बीत चुके हैं और मिसाटो किसी और की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस बंदे की बॉडी में मिसाटो रिइंकार्नेट हुआ है उसके पास वॉइड एट्रीब्यूट था। ये देखकर मिसाटो बहुत बुरी तरह हंसने लगता है। मिसाटो हमें बताता है अपनी पिछली जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था क्योंकि मेरे पास टाइम एट्रीब्यूट था। लेकिन जैसे जैसे मैं और ज्यादा ताकतवर होता गया मुझे पता चला कि मैं और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। मिसाटो आगे कहता है मुझे इस लड़के पर दया आ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वर्ड एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये एट्रीब्यूट मेरी पिछली लाइफ में किसी के पास भी नहीं था और इसलिए कोई नहीं जानता कि इसे ट्रेन कैसे करना है और इसीलिए ही ये लड़का अभी लेवल 1 पर है और शायद इसी वजह से भी इस लड़के को काफी ज्यादा बुली किया जाता होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो लड़के, मैं तुम्हारा नाम बनाऊंगा जो कि पहले इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर था और मेरी अंतर्दृष्टि की वजह से मैं जानता हूँ कि इस वर्ड एट्रीब्यूट को ट्रेन कैसे करना है और इस पावर के साथ मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ और उन गद्दारों को उनकी मौत तक ले जा सकता हूँ। और ये सब वो एक क्रीपी स्माइल करते हुए कह रहा था। इसके बाद हमें वर्ड एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है। वर्ड एट्रीब्यूट जो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे कि हम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए ऐसी चीज जो कोई हर कोई कर सकता है लेकिन इसे रियलिटी में बदलना कठिन है। और लकीली अभी मेरा शरीर बहुत बुरी तरह घायल है और यदि मैं अपने दिमाग में बनी छवि को अपने शरीर पर लागू करूंगा मुझे इमेजिनेशन करनी है कि मेरे बॉडी के सभी सेल्स मैजिक से ठीक हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि यह काम भी करता है। उसके हाथ पर लगी चोट ठीक हो जाती है लेकिन उसके अंदर की चोट अभी भी हील नहीं हुई थी। वो कहता है अगर मैं ये मल्टीपल टाइम्स यूज करूंगा तो मेरी इमेजिनेशन इनटू रियलिटी एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं मिसाटो के पास डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है तो आखिरकार तुम जाग गए, तुम्हें ऐसे हिलना डोलना नहीं चाहिए, तुम्हें मॉन्स्टर ने इंजर किया था और तुम इतने खतरनाक तरीके से घायल होने के बाद भी जाग गए। ऐसा लगता है कि सेंटेस ने कोई चमत्कार किया है। सेंटेस शब्द सुनकर मिसाटो सेंटेस के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है वो एक पेंटाग्राम सेंट की सेंटेस है। आपने अपनी चेतना हासिल कर ली है
और ऐसा हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिसाटो पेंटाग्राम सेंट्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद मिसाटो टीवी चलाता है जहाँ पे न्यूज एंकर बोल रही थी 20 साल पहले जो ट्रिपल एस क्लास का डंजन डिजास्टर हुआ था उसका कल्प्रिट था मिसाटो कोइचिरो, जो कि लीडर था गोल्डन सीकर ग्रुप का। मिसाटो ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। न्यूज एंकर आगे बताती है कि उसने फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो इस दुनिया पर रूल करने का प्लान कर रहा था। लेकिन गोल्डन सीकर ग्रुप के अदर मेंबर्स ने ऐसा होने से रोक दिया और उन्हें आज पेंटाग्राम सेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं पेंटाग्राम सेंट्स, हमारे मिसाटो के पुराने कॉमरेड्स। आगे वो कहती है बहुत भयानक युद्ध के बाद कोइचिरो डिफीट हो गया और आज पेंटाग्राम सेंट्स इस दुनिया को लीड कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर तो मिसाटो ईविल तरीके से हंसते हुए कहता है उन्होंने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि मेरी इज्जत का भी कबाड़ा कर दिया। मैं खुद उन्हें इन्हीं हाथों से नर्क तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद मिसाटो शांत होता है और मिसाटो को अपने फोन से पता चलता है कि जिस एकेडमी में ये लड़का जाने वाला था उसका प्रिंसिपल एक पेंटाग्राम सेंट है जो कि हमारे मिसाटो का कॉमरेड था और इसका नाम है इवाको हिडेकी। इसके बाद मिसाटो सोचने लगता है अभी के लिए हमारे लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मेरा अभी उससे बदला लेना इम्पॉसिबल है। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं सिर्फ अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। तुम सिर्फ वेट करो इवाको, तो मेरे पहले टारगेट हो। और अब हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसाटो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अपनी वॉइड एट्रीब्यूट की मदद से मिसाटो बाहर आता है और कहता है मेरा लेवल अभी के लिए काफ़ी है एक डंजन में जाने के लिए। और हाँ, इस बॉडी के रियल ओनर की फैमिली मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं मिसाटो डंजन के पास आ गया था। मिसाटो डंजन में जा ही रहा था, लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे रोक लेता है क्योंकि मिसाटो का लेवल अभी 27 था और डंजन में जाने के लिए लेवल कम से कम 30 होना चाहिए। वो ऑफिसर मिसाटो को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाटो अपनी अकेडमी का कार्ड दिखाकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर वहां पे खड़े कुछ लड़कों से मिसाटो का पीछा करने के लिए कहता है ताकि मुसीबत में होने पर ये मिसाटो की हेल्प कर सकें। लेकिन इनकी शक्ल से ही लग रहा था कि ये कोई अच्छे इंसान नहीं है और ये बंदे भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। असल में ये सोच कर आए थे कि ये मिसाटो को लूट लेंगे और उसे मार देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि दूसरों को लगेगा कि इसको मॉन्स्टर्स ने मारा है। 10 मिनट बाद ये लोग मिसाटो को ढूंढ लेते हैं। मिसाटो मॉन्स्टर के सामने खड़ा था और एक कोल्ड लुक दे रहा था। मिसाटो अपनी पावर्स यूज करने लगता है और उन मॉन्स्टर को मारने लगता है और वो पीछा करने वाले लोग ये देखकर शौक थे कि मिसाटो ने अकेले ही डी रैंक मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है मॉन्स्टर को मारने की वजह से जो आइटम ड्रॉप हुए थे उन पर, और ये बेवकूफ अभी भी मिसाटो को मारकर ये सब कुछ लूटने का प्लान कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मिसाटो का इनकी तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए ये सब मिलकर मिसाटो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मिसाटो इन्हें गाली देता है और उनके अटैक से बच जाता है। मिसाटो को अपने अटैक डॉज करता हुआ देखकर ये लोग डर जाते हैं और ये लोग कहते हैं क्या इसके पीछे भी आंखें हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा मिसाटो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये सिर्फ लकी था। लेकिन मिसाटो उस बंदे को एक जोर का पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। मिसाटो कहता है तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मैं बिना दया के कुचल दूंगा और बिना किसी एजिटेशन के तो मैं एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करूंगा मेरे रिवेंज की खातिर। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यार कुछ गलती लगती है तो कमेंट कर दो और हम फ्यूचर में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।